आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि डी ब्रोगली द्रव्य तरंगों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं डी ब्रोगली तरंग की द्रव्य तरंगों की अवधारणा के बारे में। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जिस प्रकार को तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा से कणों के लाक्षणिक गुणों को संबंधित किया जाता है। यानी अगर तरंग कोई हम बताया कि जिस प्रकार तरंग की क्या होती है, एक तरह से वो तरंग कण प्रकृति होती है, लाक्षणिक गुणों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार गतिशील कोई द्रव्य कण है हमारे पास। ठीक है, गतिशील कोई द्रव्य कण है, कणों को भी तरंग प्रकृति के द्वारा हम प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी जिस प्रकार कोई हमारे पास क्या है, कोई तरंग है उसकी कण प्रकृति को दर्शाया जाता है। ठीक है, कण प्रकृति को दर्शाया जाता है। उसी प्रकार कोई द्रव्य कण यानी नॉर्मल जो भी कण हमारे पास m द्रव्यमान का कण है और वो v वेग से जा रहा है, तो उससे भी संबंधित कोई क्या होती है, एक तरंग दे रही होती है। ठीक है, उससे भी संबंधित तरंग दे रही होती है। जैसे दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आदि द्रव्य कण भी गतिशील अवस्था में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, एक तरह से द्रव्य कण, तो वो भी क्या है, एक तरह से तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। प्रत्येक गतिशील कण से जो एक संबंधित तरंग होगी उसी को क्या बोलेंगे, एक तरह से द्रव्य तरंग इसने नाम दिया। ठीक है, और वो द्रव्य तरंग होगी तो उसको इसने डी ब्रोगली तरंग दे रही है। कैसे इसको यहाँ पे सत्यापित किया, वो क्या इसका समीकरण आया वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो डी ब्रोगली ने बताया कि अगर तरंग दे रहे की बात करेंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई इस तरह से और इस तरह से कोई तरंग है। ठीक है, इस तरीके से कोई तरंग है, तो इस तरंग के दो उच्छिष्टों के बीच में जो यहाँ पे मान होता है वो क्या कहलाता है, हमारा यहाँ पे एक तरह से कण यहाँ पे था और इन दो उच्छिष्टों के मान को बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, इन दो उच्छिष्ट होंगे उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, लैम्डा, यानी उसकी तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। ठीक है, तो यदि फोटोन की आवृत्ति न्यू हो, बात करते हैं, ये तो तरंग दैर्घ्य होगी। अगर फोटोन की माना कि फोटोन की, ये डी ब्रोगली का सिद्धांत है। ठीक है, माना कि फोटोन की आवर्ती क्या है, आवर्ती है न्यू है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से फोटोन के जो ऊर्जा संबंध से क्या हो जाएगा, एक तरह से ई समानुपाती न्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ई समानुपाती न्यू हो गया तो इसका मतलब इसको अगर हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा ई बराबर एच न्यू। एच क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लांक नियतांक हो गया, नियतांक। ठीक है, उसके बाद में देखिए तो यहाँ पे ये प्लांक नियतांक या स्थिरांक, अब ये मान लेते हैं हम, यहाँ पे हमने वो फोटोन था, उस फोटोन का हमने क्या मान लिया, यहाँ पे द्रव्यमान मान लिया क्या। अब यदि हमने माना कि यहाँ पे यदि फोटोन का द्रव्यमान, और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान तो क्या होता है जीरो, लेकिन फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान है वो हमने यहाँ पे माना है, फोटोन का द्रव्यमान क्या है हमारा, एम है। ठीक है, एम है द्रव्यमान, और तथा उसका वेग क्या मान लेते हैं यहाँ पे क्या, तो फोटोन का द्रव्यमान m है तो उसके कारण वेग क्या होगा, एक तरह से प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा। तो उसकी ऊर्जा अगर आइंस्टीन के जो ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, E बराबर mc²। ये किससे आई, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित करने का जो समीकरण था आइंस्टीन का, उसके आधार पर ऊर्जा और द्रव्यमान संबंध से। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ आ रहा है किससे, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये ऊर्जा और ये ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा अगर क्या होनी चाहिए, एक तरह से बराबर होनी चाहिए, अगर समीकरण एक से अगर बात करना चाहें तो। ठीक है, अगर दोनों की यहाँ पे एक तरह से कण प्रकृति अगर प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब एक तरह से क्या है, यहाँ पे दोनों की कण प्रकृति प्रदर्शित भी नहीं करे तो ऊर्जा तो दोनों के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी विकिरण हो चाहे कितने, अगर उसका द्रव्यमान क्या है m है तो वो उसकी बराबर होनी चाहिए यहाँ पे ऊर्जा। तो ये हो जाएगा mc² बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, mc² बराबर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एच न्यू हो गया। और यहाँ से अगर m का मान अगर निकालता हूँ मैं, ठीक है, m का मान अगर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, एच न्यू बटा c² हो जाएगा। अब इसको मैंने समीकरण नंबर दिया, ये तो 2 थी। ठीक है, और इसको मैंने समीकरण नंबर नाम दे दिया यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देना कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो अब इसके बाद में समीकरण 2 ये है हमारी, अगर मान लेते हैं हमारे पास अगर संवेग की परिभाषा देखते हैं, अगर कण प्रकृति को वो प्रदर्शित करता है,
ठीक है। एक बार वो कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है तो उसके समय की बात करेंगे तो समय क्या होगा, एक कोई m द्रव्यमान का कण है हमारे पास ऐसे, उसका वेग v है तो उसका समय क्या हो जाएगा, यहाँ से p बराबर mv हो जाएगा। ठीक है, p बराबर mv हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वेग कितना है, किसके बराबर है, प्रकाश के वेग के बराबर, तो इसका p बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से mc हो जाएगा यहाँ पे, यानी द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, जो कि p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे m गुणा c हो जाएगा। ठीक है, और m का मान अगर यहाँ पे देखें तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे m का मान रखने पर, ठीक है, अगर इसमें अगर m का मान यहाँ पे रखते हैं तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से h न्यू बटा क्या हो जाएगा, ये c स्क्वायर, और इसको अगर आगे हल करेंगे h न्यू बटा c स्क्वायर, और गुणा में क्या है c, तो ये एक c से हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, तो h न्यू बटा c हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में तो हमारा एक तरह से बात करते हैं, हमने क्या उसकी तरंग दैर्घ्य क्या मानी हमने, लैम्डा। ठीक है, अगर उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा मानी है, उसकी आवृत्ति हमने क्या है, न्यू मान रखी है, तो दोनों का गुणनफल एक तरह से क्या होता है, हमारा नियतांक होता है। तो यहाँ से अगर देखूंगा न्यू गुणा लैम्डा बराबर क्या होता है, हमारा एक नियतांक होता है। तो न्यू का मान अगर देखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से c बटा लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, c बटा लैम्डा हो गया न्यू का मान। अब इसको अगर यहाँ पे अगर आगे हल करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर या आगे हल करता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या मान आएगा इसका, p बराबर आ जाएगा यहाँ से h न्यू का मान अगर इसमें रखता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, c बटा लैम्डा गुणा नीचे भी था क्या था, c था, तो c से c मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, c से c कैंसिल हो गया और p बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से h बटा लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, h बटा लैम्डा आ गया। अब यहाँ से इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर कोई कण था, तरंग की तरंग दैर्घ्य तो क्या थी, एक तरह से तरंग प्रकृति तो क्या है यहाँ पे, ये इस तरह के जो लैम्डा लैम्डा दिया हुआ ये प्रदर्शित कर रहा है, और जो समय क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इस पदार्थ की कण प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। यानी अगर उसका m द्रव्यमान और v वेग है तो उससे संबंधित जो तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या होगी, उसकी लैम्डा होगी। तो दी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार हमें क्या पता चलता है कि कोई प्रत्येक गतिशील कोई द्रव्य कण है तो उससे संबंधित क्या होगी, कोई उसकी तरंग दैर्घ्य होगी, और वो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, उसके समय की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h बटा p, और या इसको बात करें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा समानुपाती 1 बटा p। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पे दी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत है। और इसका मतलब यहाँ पे इसने क्या किया, दो प्रकृति एक साथ प्रदर्शित कर दी। लैम्डा क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, और जो p है वो उसकी जो भी द्रव्य कण है उसकी एक कण प्रकृति यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।